सो फाइनली जेजे के चैप्टर 258 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और यूजी के अवेकनिंग के बाद से मेरी दी हुई बहुत सी थ्योरी सही हुई हैं और इस चैप्टर में भी मेरी एक थ्योरी सही हो चुकी है जो थी कि यूजी ने बाकी सारे डेथ पेंटिंग्स को खा लिया है। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड इस चैप्टर में फाइनली सुकना ने अपने फायर एरो को भी अनलीज कर दिया है। सो चलो तुम्हें भी बताता हूँ कि इस चैप्टर में और क्या कांड हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है नरेटर की एक्सप्लेन करने से कि दो ब्लैक फ्लैश हिट करने के बाद गोजो ने एक स्पेशल आरसीडी सर्किट कंस्ट्रक्ट किया था और ये इसलिए बिकॉज वो अपने अवेकेंड स्टेट में था और सुगना को भी अपनी आर्म्स रीजनरेट करना था। बट पिछले चैप्टर में यूजी से 7 ब्लैक फ्लैश खाने के बाद वो अपना आरसीडी आउटपुट नहीं रिगेन कर पाया। बट नरेटर ये भी मेंशन करता है कि यूजी ने स्पेसिफिकली ब्लैक फ्लैशेस को सुगना और मेगुमी के सोल रेम्स के ठीक बीच में हिट किया था और तभी हम देखते हैं कि सुगना ने तुरंत अपने डोमेन एक्सपेंशन मेलवॉलेंट श्राइन को यूज किया है और यहाँ पे नरेटर भी ये बोलता है द किंग्स डोमेन हैड रिटर्न टू इट्स मास्टर अलोंग विद द ब्लैक स्पार्क्स। और तब हम देख पाते हैं किंग ऑफ कर्सेस के डोमेन की डिस्ट्रक्टिवनेस को कि जितनी चीजों ने सुगना को सराउंड कर रखा है वो सभी स्लैश होना चालू हो जाती हैं। आगे नरेटर बताता है कि अनसर्टेन एलिमेंट और बाइंडिंग वॉल्स को इंक्लूड करने के बावजूद ह्यूमन फ्रीकिंग सुगना ने ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस करने के बाद भी अपनी डोमेन की इफेक्टिव रेंज और आउटपुट को ड्रॉप किए बिना उसे रेप्लिकेट किया यानी दोबारा कास्ट किया। और तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पे हकारी बोल रहा होता है कि इस फाइट के लिए आरसीडी यानी रिवर्स कस्ट टेक्निक और बाकी काउंटर मेजर सीखना जरूरी है। तब चोसो बोलता है अगर ये आरसीडी के बारे में है तो वो और यूजी किसी तरह मैनेज कर लेंगे और इसे सुन के यूजी सोचता है कर तो लेंगे पर कैसे। आगे हकारी बोलता है कि उसकी आरसीडी ऑटोमेटिक है एंड यूटा बोलता है कि वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है। तब चोसो सभी आरसीडी यूजर से पूछता है कि जब वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हैं तब वो ब्लड यानी खून की भरपाई कैसे करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हकारी और यूटा के सिलेबस से तो बाहर था तो इसका आंसर देती है सोको और बोलती है कि वो अपनी कस्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करती है। आगे चोसो कहता है कि उसकी बॉडी उसे उसकी कस्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करने को अलाउ करती है एंड अगर यूजी उसके रिमेनिंग ब्रदर्स को कंज्यूम कर ले तो यूजी भी चोसो की ही तरह सेम पावर्स और एबिलिटीज को गेन कर लेगा और फिर वो अपनी कस्ड एनर्जी को ब्लड में भी कन्वर्ट कर पाएगा। अब तुम समझे कि यूजी रिवर्स कस्ट टेक्निक और ब्लड मैनिपुलेशन कैसे कर पा रहा था। उसने अपने रिमेनिंग ब्रदर्स यानी डेथ पेंटिंग्स को कंज्यूम कर लिया है इसीलिए यूजी ब्लड मैनिपुलेशन और आरसीडी यूज कर पा रहा है। चोसो ये भी कहता है कि आरसीडी यूज करने का डाउन साइड ये है कि उसमें लार्ज अमाउंट में कस्ड एनर्जी कंज्यूम होती है बट इसकी चिंता उसे और यूजी को नहीं करनी पड़ेगी उनकी स्पेशल बॉडी के कारण और इसीलिए चोसो यूजी को किसी ऐसे के साथ पेयर करने को बोलता है जो आरसीडी यूज कर सके जब वो लोग बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग करें। अब बॉडी स्वैप को सुन के यूजी कंफ्यूज्ड होता है तब ओई रिवील करता है कि अपनी कस्ट टेक्निक की हेल्प से वो ह्यूमन बीइंग की सोल को भी स्वैप कर सकता है बट ओई उन्हें बहुत ही वाइजली पेयर बनाने के लिए बोलता है बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग के लिए कॉज एक मंथ में वो सिर्फ 2 बार ही सोल स्वैप कर सकता है। तब कुसाकाबे बोलता है जब सुगना यूजी की बॉडी पे टेक ओवर कर चुका है और अपनी कस्ट टेक्निक्स यूज कर चुका है तो अब यूजी की बॉडी को स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु याद है। सो अब वो यही सेम चीज सोल स्वैप ट्रेनिंग के साथ करने का डिसाइड करते हैं जिसमें कुसाकाबे सबसे पहले यूजी की सोल के साथ स्वैप होगा और यूजी की बॉडी को बेसिक कस्ड एनर्जी मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखाएगा। तभी सीन करंट पे आता है जहां पे हम यूजी को न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन यूज करते देखते हैं वो भी सुगना के मेलवॉलेंट श्राइन के अगेंस्ट। तभी यूजी नोटिस करता है कि सुगना का डोमेन इनकम्प्लीट है और उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं तो ही कैन एंड्योर इट। तभी नरेटर रिवील करता है कि सुगना बहुत देर तक इस हाई लेवल डोमेन को नहीं मेंटेन कर पाएगा एंड ऑल्सो वो माकी को भी अपनी डोमेन के अंदर नहीं कैप्चर कर पाएगा बिकॉज उसके पास 0 कस्ड एनर्जी है। उधर ही हम चोसो को देखते हैं जो अभी भी अपने छोटे भाई यानी यूजी के लिए परेशान है और जोर से यूजी चिल्ला भी रहा है। तभी हमें पता लगता है कि सुगना का डोमेन मेलवॉलेंट श्राइन 99 सेकंड्स बाद कोलैप्स हो जाएगा और वहीं पे हम यूजी, माकी, इनो और चोसो को देखते हैं जो इस रैम्पेज को सहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यूजी का सिंपल डोमेन बैरियर टूट जाता है बिकॉज वो सुगना के डोमेन के स्लैशेस का सामना नहीं कर पाता और जैसे ही यूजी का सिंपल डोमेन बैरियर टूटता है वैसे ही उसे
से बहुत सारे स्लैशेस लगते हैं और इसी के कारण उसका लेफ्ट फुट भी कट जाता है। बट यूजी अभी भी हैरान होता है और नोटिस करता है कि स्लैशेस रुक गए हैं और तभी यूजी सोचता है कि उसने हमले को सहन कर लिया है। बट तभी सुगना इमीडिएटली ओपन चेंट करता है और अपने फ्लेम्स को बाहर लाता है एंड दैट्स इट। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है और एंड में एडिटर का कमेंट होता है फ्लेम्स ऑफ सडन डेथ क्लोजेस इन। सो दैट्स इट। यहीं पे हम वीडियो को रैप अप करेंगे और तुम्हें क्या लगता है कि सुगना के फायर एरो से क्या अब कोई बच पाएगा या नहीं, तो तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स पे देना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।